क्वेश्चन 6 कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए है, ये ए है, ये बी है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वो केस ऑफ परपेंडिकुलर रिजल्टेंट हो गया। आर ये 90 है, ये बीटा है। कहता है the resultant of two vectors a and b is perpendicular to the vector a and its magnitude is equal to half of magnitude of b. Resultant is b by 2, but resultant का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था। यू रिमेंबर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो रिजल्टेंट अगर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो b बाई 2 इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b स्क्वायर बाई 4 इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज, अगर हम देखें उधर ले जाइए, 3b स्क्वायर बाई 4। ए इज √3b बाई 2। ठीक है, √3b बाई 2, ये ए की वैल्यू आ गई। अब आप याद करो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या रूल था? रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होने के लिए रूल था cos थीटा शुड बी माइनस ए बाई बी। ठीक है, √3b बाई 2 बाई बी कॉस थीटा माइनस √3 बाई 2 आ रहा है। नॉर्मली ये 30 की वैल्यू होती है, लेकिन माइनस में तो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा, ये 30 की वैल्यू थी, 180 माइनस थीटा। सो आंसर इज, जैसे कॉस 30 डिग्री √3 बाई 2 है, तो माइनस √3 बाई 2 जो होगा वो 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा। गॉट इट? तो 180 माइनस 30 डिग्री, सो द आंसर इज 150 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 3:1। a प्लस बी इज 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, यही तो हुआ ना। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, देखिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 0 डिग्री के लिए a प्लस बी, मिनिमम मैग्नीट्यूड a माइनस बी। मैक्सिमम वाला 3 टाइम्स है इसका। a की वैल्यू पूछिए आपसे। a प्लस बी इज 3a माइनस 3b। ठीक है, सेंड कीजिए। 4b इज 2a। आपसे a पूछा है, क्या पूछा है? a, तो ये 2 टाइम्स कट गया। a इज ट्वाइस ऑफ b, तो a अगर ट्वाइस ऑफ b है, करेक्ट ऑप्शन हमारा b हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज b, जो कि इसमें गिवन है मॉड b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दो फोर्सेस हैं F एंड F, ये एंगल 60 है। आपको याद होगा दो वेक्टर्स का एंगल देखने के लिए टेल से टेल मिलना ज़रूरी होता है। दो वेक्टर्स का एंगल देखने के लिए टेल से टेल मिलना ज़रूरी होता है। तो F और F, ये 60 है, ये 120 हो गया। और आपको याद होगा इक्वल वेक्टर्स की बात अगर हम करें 120 पे, तो रिजल्टेंट इज ऑल्सो F। सो करेक्ट आंसर इज F। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, फिर चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, आंसर विल बी F। करेक्ट ऑप्शन इज अगेन B। ठीक है, तो 8 का भी करेक्ट ऑप्शन B है। गॉट इट? जो भी क्वेश्चन आपको लिखना है, यू कैन पॉज द वीडियो, लिख के देन अगेन प्ले फॉरवर्ड। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 कहता है वेक्टर A is 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 60 सेंटीमीटर अबव 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस। चलिए बनाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेक्टर A 2 सेंटीमीटर का है 60 डिग्री पे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वेक्टर B is 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस हियर। बच्चे ये तो 120 का एंगल बन गया।
तो 120 का एंगल है तो रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा। अच्छा 2 और 2 120 पे इक्वल वेक्टर्स को जोड़ेंगे, आंसर 2 आ गया। 2 ऑन द एक्स एक्सिस, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगेन द आंसर इज बी। ये लगातार आंसर बी आ रहा है हमारा। नाउ ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बात आ गई समझ आपको। 60 डिग्री है, 2 2 है मैग्नीट्यूड, 120 का एंगल है। क्या सिखाया था? दो वेक्टर्स 120 पे हों, रिजल्टेंट बीच में आ जाता है।